उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आगे कल हम एक लेक्चर अपलोड किए हुए थे, हम बाद में देखे तो बहुत बढ़िया तो नहीं था, लेकिन लगभग 5-6 क्वेश्चन उसमें हम किए हैं। उस क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा। और आगे हम आज उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। हम बोले थे 1-2 क्लास न्यूमेरिकल पे चलेगी और उसके बाद फिर दूसरा चीज चलेगा। आइए न्यूमेरिकल पे हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल में लास्ट टाइम कल जो था वो 5 क्वेश्चन था, और पांचों क्वेश्चन जो डिपेंड था वो था आइसोलेटेड स्फेयर पे। मतलब एक स्फेयर होता है और उस स्फेयर पे अगर हम लोग चार्ज को स्टोर कर देते हैं, चार्ज रख देते हैं, तो उसकी वजह से कितना कैपेसिटेंस आएगा, या फिर अगर कैपेसिटेंस अगर हमको उस स्फेयर का पता है तो कितना रेडियस उसका होगा, या फिर अगर उस आइसोलेटेड स्फेयर से अगर चार्ज को निकाला जाता है तो अगर, या फिर चार्ज को उसके ऊपर जमा किया जाता है, तो ऐसे निकालने और जमा करने से जो कैपेसिटेंस में जो परिवर्तन होती है वो चीज हम लोग फाइंड करना सीखे थे कल के क्लास में। 5 क्वेश्चन हम लोग किए थे कल। आज के क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर पे डिपेंडेबल जो क्वेश्चंस आते हैं वो। कल के क्लास में आइसोलेटेड स्फेयर पे डिपेंडेबल क्वेश्चन था, आज आइसोलेटेड आइसोलेटेड नहीं स्फेरिकल कैपेसिटर की आज बातें होगी। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर याद करो कि लेक्चर जो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना, आपके लेक्चर वाले रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है जिनका अपना एक रेडियस ये है जिसको आर ए कहेंगे, और एक दूसरा रेडियस ये है जिसको आर बी कहेंगे। आर ए रेडियस और ये आर बी रेडियस हो गया। ये स्फेयर ए है और ये स्फेयर अपना बी है। इनके ऊपर भी चार्ज होता है। सपोज मान लेते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर इसके ठीक बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, इनको जैसे ही हम लोग अर्थित कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का नाम पड़ जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो हम कल के लेक्चर में बता दिए थे, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ए आर बी डिवाइड बाय आर बी माइनस आर ए। आर बी माइनस आर ए होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमको कोई आदमी ये कह देता है कि पहले वाले का रेडियस 10 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का रेडियस, सॉरी, पहले का रेडियस 9 सेंटीमीटर और दूसरे का 10 सेंटीमीटर है, तो उस सिचुएशन में आप हमें इसका कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। तो बहुत आसान है। मतलब इसका रेडियस यानी कि आर ए का वैल्यू अगर आपको दे दिया कोई आदमी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का मतलब 0.09 मीटर, और आरबी का वैल्यू अगर दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर ये होता। इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमें कैपेसिटेंस आराम से मिल जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁻⁹। फिर आर ए का वैल्यू होता है 0.09 और आरबी का वैल्यू होगा 0.1 डिवाइड बाय, ये देखो आरबी माइनस आर ए यानी कि 0.1 माइनस 0.09। अच्छा, 0.1 को 10 भी कह सकता, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, और 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0. ये हो जाएगा आपका 0.001, सॉरी 0.01 हो जाएगा। घटने पे 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट उड़ाओ, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, इस पॉइंट को उड़ाओगे तो ये 10 हो जाएगा। अब बुद्धि लगा, इस 9 से ये 9 हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा अपना 1/10⁻10। ये इतना फायराड हो जाता है। अब देखिए 10⁻10 को अगर ऊपर में लिखिएगा तो ये अपना होगा 10⁻−10 फायराड। ये जो होगा ये अपना कैपेसिटेंस निकल गया, ठीक है।
ये याद रखना है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिनका रेडियस हमें पता था कि पहले का रेडियस आर ए, दूसरे का आरबी, आर ए का मान 9 सेंटीमीटर, आरबी का मान 10 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला जा रहा था कि इसका कैपेसिटेंस बताओ, तो आराम से निकाल दिए। अगला, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हमसे बन जाएगा, और ये एकदम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार पूछता है, खास करके 2 नंबर 3 नंबर में ये सब क्वेश्चन रहता है, और नहीं भी रहता है तो हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें क्या करना चाहिए। अगला है द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन टू कोटिंग ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? द कैपेसिटर हैज द सेम कैपेसिटेंस एज द कैपेसिटेंस ऑफ a sphere of 1.2 meter as the capacitance of a sphere of 1.2 meter diameter. Find the radius of its surface. देखो, ये जो क्वेश्चंस अभी हम पढ़ रहे हैं इनका हम पीडीएफ बना करके आपको भेज देंगे, आप देख लेना कि हम कौन कौन से क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे भी हम समझा रहे हैं, इनको आप समझ लो। देखो, क्वेश्चन ये है कि ये 5वां क्वेश्चन होगा, कल 6ठा क्वेश्चन होगा जो कल हम बताए थे 5 को, उसके बाद, और ये 7वां क्वेश्चन होगा। इस वाले क्वेश्चन का ये मतलब है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर, इस स्फेरिकल कैपेसिटर में एक का रेडियस आर ए मान लेते हैं और दूसरे का रेडियस आर बी मान लेते हैं, और क्वेश्चंस जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो थिकनेस है ना, ये चीज को हम लोग थिकनेस कहेंगे, मोटाई। इस थिकनेस को हम आर बी माइनस आर ए कहे तो मुझे ये मोटाई मिल जाएगा, टोटल में से अगर ये छोटा वाला घटा दे तो ये मिल जाएगा। और ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है, ठीक है। आगे हमको क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कोटिंग ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज 2 सेंटीमीटर, द कैपेसिटर हैज द सेम कैपेसिटेंस एज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर। अब देखो, इनका जो कैपेसिटेंस है वही कैपेसिटेंस एक और स्फीयर यहां पे है, उनका भी है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कैपेसिटर है स्फेरिकल और ये हमारा आइसोलेटेड स्फीयर है, इन पे सिर्फ चार्ज को स्टोर किया जाता है। और ये जो आइसोलेटेड स्फीयर है इनका रेडियस दे रखा 1.2 मीटर। समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा कि एक हमारे पास कैपेसिटर है स्फेरिकल और एक आइसोलेटेड स्फीयर है। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो रेडियस का डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, और फिर इनका जो है आइसोलेटेड स्फीयर का जो रेडियस है वो 1.2 मीटर है। अब हमसे सामने वाला कह रहा है कि आप हमें बताओ कि इनका और इनका कैपेसिटेंस अगर सेम हो, इनका और इनका कैपेसिटेंस अगर सेम हो तो आर ए और आरबी का मान निकाल के दिखाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस किसका? कैपेसिटर का, और फिर कैपेसिटेंस किसका? कंडक्टर का। इन दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा? प्रश्न कह रहा। प्रश्न ही दोनों बात बोला। प्रश्न बोला कि दोनों के बीच के रेडियस का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर, इनका रेडियस 1.2 मीटर। दूसरा बात उन्होंने बोला कि इनका कैपेसिटेंस और उनका कैपेसिटेंस सेम है। ये सब बातें प्रश्न कह रहा। तो अगर प्रश्न ऐसा कह रहा है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी डिवाइड बाय आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू, कंडक्टर का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आर। ये बिल्कुल याद रखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहां पे आर ए इंटू आर बी डिवाइड बाय आर बी माइनस आर ए का मान 2 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखिए ये सेंटीमीटर में हम लिखे हैं, तो सारा का सारा चीज सेंटीमीटर में ही रखेंगे तो चलेगा। दूसरा, इधर रेडियस है 1.2 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में अगर, सॉरी ये तो डायमीटर था 1.2, तो रेडियस कितना होगा? अगर डायमीटर अपना 1.2 मीटर है तो रेडियस होगा 1.2 बाई 2 मीटर, 1.2 बाई 2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, 0 से काट कर दो, 5 12 25 60 सेंटीमीटर हो। तो ये हमारा आरबी का मान 7 सेंटीमीटर हो। अब देखो, अब बाय क्रॉस करोगे तो आर ए इंटू आरबी इज इक्वल टू 60 दूनी 120 सेंटीमीटर। ये आर ए इंटू आरबी का वैल्यू हो गया। अब जरा सोच के देखो कि अगर ये आर ए इंटू आरबी अगर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है तो मुझे तो आर ए आरबी का मान चाहिए, अभी तक हमको मिला नहीं है।
तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम, मेरे पास दो तरीका है, यहां से आर ए का मान निकाल करके यहां पे पुट कर देता। तो यहां से बताओ आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस आर ए। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। अगर यहां से अगर पुट करते हैं तो 2 प्लस आर ए और इनटू में आर बी, सॉरी आर ए को रहने देते हैं, आरबी की जगह पे 2 प्लस आर ए लिख देते हैं, या फिर आर ए प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ रे, 120। अब देखो इस दोनों में कितना का अंतर दिख रहा है आपको, 2 का, एक आर ए है और एक आर ए प्लस 2 है, तो इन दोनों में 2 का अंतर दिख रहा होगा। तो या इसको भी फैक्टराइज ऐसे करो जिससे कि 2 का अंतर दिखे आपको, तो इसको 10 गुने 12 कर दो, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, ये तब पॉसिबल है जब आर ए का वैल्यू 10 होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं आर ए इज इक्वल टू कितना, 10। तो जब आर ए 10 होगा बुआरे, तो आर ए इंटू आरबी बराबर 120 है, तो यहां 10 पुट करोगे तो आरबी का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों का रेडियस मिल गया, एगो का रेडियस 10 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 12 सेंटीमीटर अगर होगा, तो उस स्थिति में दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा, सेम होगा। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इनको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। आ जाओ बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन कहेगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों ही कैपेसिटर पैरेलल है बोले, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, और इनका जो एरिया है ना, एरिया, वो एरिया हमारा प्रश्न दे रखा है 0.2 इंटू 0.1, एरिया है 0.2 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया इसका वही एरिया इसका भी होगा, तो मुझे एरिया पता है, डिस्टेंस नहीं पता। अब उसने ये बोला कि ये एक कैपेसिटर बन गया और एक हमारे पास आइसोलेटेड स्फीयर है जिनका रेडियस हमें पता है, जिनका रेडियस मान लो अगर दे दिया 0.5 मीटर। अब क्वेश्चन बोला कि इनका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और फिर कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, ये दोनों का कैपेसिटेंस कह रहा है प्रश्न कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। ये हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, मतलब पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है यही कैपेसिटेंस इसका भी है। तो उस सिचुएशन में इस पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। बहुत आसान है, याद करो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और फिर स्फीयर का फॉर्मूला होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू आर। सही है, यहां एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को काट देने में कोई बुराई नहीं है। ए, इनका एरिया देखो कितना, 0.2 इंटू 0.1 बटे डी हमको निकालना है 4 इंटू 4, पाई का मान 22/7 कर लो, और रेडियस हमको पता है 0.5 मीटर है, तो ये हो गया 0.5 मीटर। हमें डी निकालना है तो बुद्धि लगाते हैं, पॉइंट उड़ गया तो यहाँ पे 10 होगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4। अब बुद्धि लगाते हैं हम लोग, यहां से पॉइंट उड़ा और यहां से पॉइंट उड़ा, तो ये नीचे में 100 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली क्या मिला, 2 इंटू 1, अच्छा इस 2 से इस 2 को हम लोग उड़ा सकते हैं, तो ये हो गया 100 डी।
बराबर 22/7। तो अगर हम क्रॉस करें तो 2200D इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 2200D इज इक्वल टू 7। तो यहां से D इज इक्वल टू 7/2200। 7/2200। अगर 7/2200 होता है तो उस स्थिति में हमें कितना मिलेगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? वो भी मीटर में है और ये भी मीटर में, ये मीटर में ही है ना? ये मीटर में ही है। 7/2200। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये मिलेगा मुझे 0 पॉइंट, जैसे पॉइंट को रखेंगे तो 0.000 पॉइंट डालेंगे तो 1 0, 70, 2 0, 700, 3 0, 7000। अब 7000 में 22 से लगा सकते हैं, 2200 3 6600, फिर 18। इतना मीटर इसको हमारा क्या हो गया? ये डिस्टेंस निकल गया। इन्हीं को अगर मिलीमीटर में लिखना हो तो 3 अंक आगे बढ़ जाइए, 1 2 3, यानी कि 3.18 मिलीमीटर ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। ये याद रखो आप कैलकुलेशन में। क्वेश्चन क्या था समझे? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और एक आइसोलेटेड स्फीयर था। इन दोनों का कैपेसिटेंस कह रहा था कि सेम है, तो उस स्थिति में डिस्टेंस बताओ इन दोनों प्लेट के बीच का कितना। आराम से निकल गया। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है बॉरे, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा, ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर of a plate area 30 meter square, the plate being separated by dielectrics 2 millimeters thick and of relative permittivity 6. If the electric field strength between plates is 500 volt per millimeter, calculate the charge on each plate. देखिए क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चन कह रहा था कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 30 मीटर स्क्वायर। देखो एक अपने पास क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा। एक अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है। इनका एरिया प्रश्न कह रहा है कि 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लेट का एरिया गिवन है 30 मीटर स्क्वायर। प्लेट के बीच का डिस्टेंस पढ़ते हैं आगे, देखते हैं दिया है या नहीं दिया है। अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये डी है। आय कह रहा कि प्लेट एयर कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट एरिया 30 मीटर स्क्वायर, द प्लेट बीइंग सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक्स 2 मिलीमीटर थिक। अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। आगे क्या कह रहा, एंड ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 6। और इनके बीच का में कोई मीडियम है और जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि के का वैल्यू दे रखा है वो 6। इनके बीच में जो मीडियम है उस हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है और उसका वैल्यू वो दे रखा है 6। आगे क्या कह रहा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट इज इतना। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दे रखा है? 500 वोल्ट पर mm। 500 वोल्ट पर mm। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें सामने वाला कह रहा है कि भैया आप हमें निकाल के बताओ कि इनका कैपेसिटेंस कितना होगा, और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा। ये दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे? आइए एक बार फिर से क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनका प्लेट एरिया 30 मीटर स्क्वायर है। दूसरा, इनके बीच का जो सेपरेशन है यानी कि डिस्टेंस है वो 2 mm है। इनके बीच में एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, और फिर इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 500 वोल्ट पर mm है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सी बताओ और फिर क्यू बताओ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए सी हमारा सी जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट के लिए ए डिवाइड बाय डी। लेकिन जब कोई मीडियम इसके अंदर आ जाए तो यहाँ पे हम लोग के से इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला वाले लिस्ट में हम बताया होगा। आगे समझिए, इन सब का वैल्यू पुट करेंगे तो सी मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। इनका एरिया दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर।
और फिर k का वैल्यू 6 दे रखा है, डिवाइड बाय k का वैल्यू 6 दे रखा है, डिवाइड बाय d। d मतलब डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस दे रखा है 2 mm। तो 2 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अपने लिए मीटर बन गया। अब देखिए, अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए d का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे, 2 से इसको काटो तो 2 तिया 6, तो ये बन जाएगा। 10 की पावर -3 से ये कटेगा तो -9 होगा। ऐसा करते हैं, 3 तिया 9, 9 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.854 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -9 और एक 10 है, मल्टीप्लाई करो तो 10 की पावर -8 हो। अब इतना ये तो फैराड में आ गया। इनको सोचो, 9 चौके में 36, 9 चौके 36, उसके बाद 9 पचे 45 और 3 48, और फिर 9 अठे 72 और 4 76, हाथ में आया 7, 9 अठे 72 और 7 69, इतना इंटू 10 के पावर -8 फैराड हो गया। ध्यान रखिएगा, ये पावर घटेगा तब जब हम इधर की तरफ आएंगे। ऐसे में देखो 0.796 लिख सकते हैं इसको, इंटू 10 पावर -6 फैराड हो गया। -6 इसलिए लाया ताकि इसको माइक्रो लिखा जा सके, ये माइक्रो फैराड, ये इसका कैपेसिटेंस निकल गया। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा कि इनका चार्ज बताओ कितना होगा, तो Q बराबर C इंटू वी होता, Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता, और C हमारा निकला है कितना बुआरे, C निकला है 0.796, ऐसे लिख सकते हैं 0.796 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू पोटेंशियल V कितना दे रखा है, तो बुद्धि लगाओ, V बराबर क्या होता है, याद करो कि E बराबर V बाय डी होता है, तो V बराबर E इंटू डी होगा। चूंकि फॉर्मूला हम बता हुए हैं E बराबर V बट्टे डी, तो यहां से हमें V चाहिए, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी करेंगे। अब बुद्धि लगाते हैं कि यहां पे अगर हम E के जगह पे वैल्यू पुट करते हैं तो E अपना कितना, E 500 और मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 कहां होना चाहिए, -3 नीचे होगा, ऊपर आके +3 हो जाएगा, इनटू डी, डिस्टेंस कितना है 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3। अब -3 से ये 3 कट गया, फाइनली रिजल्ट कितना आया 0.796 और इंटू में 1000 और इंटू 10 टू द पावर -6, ये इतना कूलम हो गया। 1000 से इस पॉइंट को उड़ा दो, तो ऐसे में 1000 से 1000 खत्म हो गया, 796 माइक्रो कूलम, ये अपना आंसर हो गया चार्ज का। ठीक है, ये अपना ध्यान में रखिएगा, 796 माइक्रो कूलम, ये अपना चार्ज उसके ऊपर एडजस्ट होगा। इस दोनों का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अनिल समझ में आ रहा, अनिल, ठीक है देखते जाओ, और 7-8 को बता देते हैं, इसको देखते जाओ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड अभी क्वेश्चन चल रहा है।
अब बोले अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अपना नंबर क्वेश्चन होगा, 9 नंबर क्वेश्चन। देखो 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा कि अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये 10वां नंबर होगा। इनको देखो तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, इनका अपना कुछ एरिया होगा। प्रश्न में एरिया गिवन कर दिया है, एरिया कह दिया है कि 0.01 मिलीमीटर मीटर स्क्वायर है, 0.01 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी दे रखा है 1 मिलीमीटर, और फिर इनका जो कैपेसिटेंस है, इनको किसी एक बैटरी से कनेक्ट किया है, बारे जिस बैटरी से कनेक्ट किया है उस बैटरी का पोटेंशियल हमारा दे रखा है वो 10 किलो वोल्ट, और फिर कह दिया कि इनका जो कैपेसिटेंस है, इट मींस सी का जो वैल्यू है वो है अपना 300 पिको फैराड, 300 पिको फैराड, पीएफ का मतलब पिको फैराड समझना है। अब हमसे सामने वाला क्या क्या पूछ रहा है, देखो हमसे सामने वाला पूछ रहा है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी। तीसरा हमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, और चौथा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बताओ जब एक 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का अगर कोई बैटरी सेल लगाते हैं तो चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर होती है, तो कितना चार्ज का ट्रांसफर होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा। तो अब जानते हैं कि Q बराबर होता है C इंटू V। पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता। तो प्रश्न में C तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया, वो 300 पिको फैराड दे दिया। 300 पिको का मतलब 10 की पावर -12 फैराड, और इनटू वोल्ट, पोटेंशियल कितना दे रखा है 10,000, के का मतलब 1000 होता है, तो 10,000 वोल्ट हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 2 ठो जीरो और 4 ठो जीरो, तो 4 और 2 6 हो गया। इस 6 से ये 6 जीरो जाएगा तो -6 बचेगा, यानी कि 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम बचेगा। इसको हम 3 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं, इसको हम 3 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि जब 10 किलो वोल्ट का सेल इसके ऊपर लगा है तो कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ, 3 माइक्रो कूलम का। अगला दूसरा दूसरा क्वेश्चन हमें निकालना है सिग्मा, यानी कि चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी वो निकालना है। तो चार्ज की डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, एरिया। Q तो अभी अभी निकला है 3 माइक्रो कूलम, तो 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम। अब बट्टे एरिया कितना दे रखा है 0.01 मिलीमीटर, तो 0.01 मीटर स्क्वायर। इनको आप डिवाइड वगैरह करो तो 2 को जीरो ऊपर जाएगा, पॉइंट उड़ाओगे तो इससे ये कटेगा, तो 3 गुने 10 के पावर -4 कूलम हो गया। इस -4 को -3 बनाने के लिए इसका पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3 गुने 10 के पावर -3 कूलम। -3 को हम लिख सकते हैं माइक्रो मिली कूलम। ये अपना हो गया सिग्मा, ठीक है। आगे क्या कह रहा, कूलम पर मीटर स्क्वायर आप बोलोगे, क्योंकि नीचे में मीटर स्क्वायर भी तो है, मीटर स्क्वायर। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ई बताओ कितना होगा। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, V अपॉन डी। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो 10,000 है, तो 10,000 ले लो, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो तो -3 से मल्टीप्लाई करो, इतना मीटर स्क्वायर, ये वोल्ट हो गया और ये मीटर हो गया। अब देखो कि 10 के पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 4 पहले से है, और ऊपर जाकर के 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर हो गया। आगे इसको अगर हम सही से लिखें, मेगा वगैरह में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, 10 मेगा वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा।
या फिर आप इतना ही रहने दो 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसमें के का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो देखिए, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। और अगर इनके बीच में कोई मीडियम है तो उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हम के का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ए भी पता है, डी भी पता है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है, सिर्फ के निकालना है। तो और सी भी पता, तो ये है 300 पिको फैराड। तो 300 गुने 10 की पावर माइनस 12 फैराड। एरिया हमारा गिवन है, कितना गिवन है बोले, 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अच्छा 10 टू द पावर कुछ नहीं, 0.01 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। और इस के का वैल्यू हमको निकालना ही है, डिवाइड बाय डी, डी का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इंटू में बच गया के, इस के का वैल्यू निकालना। माइनस 12 से माइनस 12 का सत्यानाश, बुद्धि लगाते हैं हम लोग। यहां से पॉइंट अगर उड़ा दिया जाए तो नीचे में अपना हो जाएगा 100। अब इस 100 से ये 2 जीरो से ये 3 जीरो खा जाएगा तो 10 के पावर माइनस 1 बचेगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, 300 गुने 10 के पावर माइनस 1 और डिवाइड बाय, ऊपर में क्या सब है, ऊपर में है 8.854, उधर क्या बचेगा के। एक जीरो से एक जीरो इसमें भी काट दो तो ये बचा 30 बट्टे 8.854 इज इक्वल टू के। 8 चौके 32 होता है ना, तो ये 4 से तो जाएगा नहीं, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.4 आप लिख लो, ये हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा। इनको आप याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक काम करता है, पीडीएफ बना करके इन सभी क्वेश्चंस का हम भेज देते हैं आप लोगों को, आप देखिएगा उनको, ठीक है। इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखिए। ओके, आज इतना ही रहने देते हम लोग, ज्यादा आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। क्या रे किरण, हाँ मैथ होगी, कितना टाइम हुआ अभी, 9 बजे से मैथ्स करवा लेते, 9 आधा घंटे के बाद। किरण, आज बोर्ड पे अच्छा से दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। और ये अभी जो बताया है कल वाला रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, और आगे और इसका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बताया उसका पीडीएफ बना के भेज देना। ठीक।